नमस्कार मित्रों, मैं पंडित जनार्दन तिवारी आशा करता हूं कि आप सभी सकुशल होंगे। सिंह राशि फल अब मई 2025 के माध्यम से हम जानेंगे कि मई का महीना सिंह राशि वालों के स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार, व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक पक्ष, प्रेम, विवाह, वैवाहिक जीवन, घर गृहस्थी और भूमि भवन वाहन आदि के लिए कैसा रहने वाला है। इसके अलावा हम माह के ग्रह गोचर के आधार पर हम आपको कुछ उपाय भी बताएंगे जिन्हें अपनाकर आप संभावित परेशानी या दुविधा का हल भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करके कमेंट बॉक्स को जय बजरंग बली लिखकर भर दे ताकि बजरंग बली कृपा पर सदा बनी रहे। मई 2025 का महीना सामान्य तौर पर आपके लिए मिले जुले औसत या कुछ मामलों में औसत से थोड़े कमज़ोर परिणाम भी दे सकता है, क्योंकि इस महीने आपके लग्न या राशि के स्वामी ग्रह सूर्य सामान्य तौर पर अच्छी स्थिति में रहेंगे। इसलिए परिणाम ज़्यादा कमज़ोर नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी अधिकांश ग्रहों का सपोर्ट इस महीने पूरी तरह से नहीं मिल रहा है। इस कारण से इस महीने कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। सूर्य का गोचर महीने के पहले पक्ष में उच्च का रहेगा, लेकिन भाग्य भाव में रहेगा। ऐसे में आप एवरेज से थोड़े से बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। वहीं महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य का गोचर दशम भाव में होकर काफ़ी अच्छे परिणाम देना और दिलाना चाहेगा। आपके करियर स्थान का स्वामी शुक्र इस महीने आपके अष्टम भाव में रहेंगे, लेकिन उच्च अवस्था में रहेंगे। ऐसे में सामान्य तौर पर कठिन परिश्रम करने वाले लोग इस महीने काफ़ी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। अपने कार्य को संपन्न करना या अपने टारगेट को अचीव करना आसान तो नहीं होगा, लेकिन निष्ठापूर्वक लगाकर प्रयास करते रहने की स्थिति में चमत्कारिक परिणाम भी मिल सकते हैं। विशेषकर महीने के दूसरे हिस्से में जब सूर्य का गोचर भी आपके कर्म स्थान पर होगा, उस अवधि में परिणाम कुछ ऐसे मिलेंगे, उपलब्धियां कुछ ऐसी रहेंगी जो आपको सम्मान का भी भागीदार बनाएंगी। व्यापार व्यवसाय के दृष्टिकोण से महीना सामान्य तौर पर अनुकूल रह सकता है, हालांकि एफर्ट्स थोड़े से एक्स्ट्रा डालने पड़ सकते हैं। हालांकि व्यापार के कारक बुध का पूरा सपोर्ट नहीं मिलेगा, इसलिए कोई व्यापारिक रिस्क लेना उचित नहीं रहेगा। आर्थिक मामले की बात करें तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी बुध ग्रह की स्थिति 2 बार बदलने वाली है। महीने की शुरुआत से लेकर 7 मई तक बुध ग्रह नीच के होकर अष्टम भाव में रहेंगे। यह एक औसत स्थिति है, अर्थात अप्रत्याशित रूप से लाभ मिल सकते हैं, लेकिन सामान्य स्तर के लाभ प्राप्त करने के लिए उम्मीद से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। 7 मई से 23 मई के बीच बुध ग्रह की स्थिति लाभ के मामले में थोड़ी सी कमज़ोर रहेगी। हो सकता है कि इस समय तत्कालिक लाभ न मिले, लेकिन इस समय किए गए प्रयास बाद में अपना लाभ दे सकता है। 23 मई के बाद बुध ग्रह की स्थिति अनुकूल होगी, जो पुनः आपके लाभ के ग्राफ को बेहतर करने का काम कर सकती है, क्योंकि बुध आपकी कुंडली में धन भाव के भी स्वामी होते हैं। अतः बचत के मामले में भी ऐसे ही परिणाम मिल सकता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मई का महीना आपको औसत से बेहतर परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। महीने के पहले हिस्से में आपके लग्न का राशि के स्वामी सूर्य ग्रह, जो कि आरोग्यता के कारक भी माने जाते हैं, उच्च अवस्था में रहेंगे, यानी नए सिरे से किसी मेजर हेल्थ इशू को नहीं आने देंगे। वहीं महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य दशम भाव में रहेंगे। यह भी एक अनुकूल स्थिति है जो आपके स्वास्थ्य में अनुकूलता बनाए रखने का काम कर सकती है। सूर्य की यह स्थिति आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम कर सकती है। मई महीने के लिए यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति की स्थिति मिली जुली प्रतीत हो रही है। महीने के पहले हिस्से में बृहस्पति आपके दशम भाव में रहेंगे। ऐसी स्थिति में सहकर्मियों के साथ जिनका प्रेम प्रसंग है उन्हें तो अनुकूल परिणाम मिल सकेंगे, लेकिन बाकी अन्य लोगों को कार्य व्यस्तता के कारण प्रेम के लिए कम समय मिल सकेगा। नए सिरे से प्रेम की शुरुआत की संभावना है। महीने के पहले हिस्से में नहीं, लेकिन महीने के दूसरे हिस्से में बृहस्पति की स्थिति प्रेम संबंध के लिए बहुत अच्छी होने वाली है। विशेषकर नए नए युवा हो रहे लोगों का प्रेम संबंध डेवलप हो सकता है। पहले से चल रहे प्रेम संबंध में ताजगी देखने को मिल सकती है। न केवल प्रेम के लिए बल्कि सगाई और विवाह के लिए भी बृहस्पति का गोचर अब आपके लिए अनुकूल होने जा रहा है। यानी कि महीने के दूसरे हिस्से में या दूसरे हिस्से से प्रेम संबंधों को नई ऊर्जा मिलने के योग बन रहे हैं।
पारिवारिक मामलों में मई का महीना सामान्य तौर पर आपको औसत लेवल के परिणाम दे सकता है। महीने की शुरुआत में राहु केतु शनि जैसे ग्रहों का प्रभाव आपके दूसरे भाव में रहेगा, जो पारिवारिक सामंजस्य को बिगाड़ने का काम कर सकता है। परिजन एक दूसरे पर डाउट कर सकते हैं या पीठ पीछे एक दूसरे को भला बुरा भी कह सकते हैं, लेकिन महीने के दूसरे हिस्से में परिणाम धीरे धीरे करके सकारात्मक होने लग जाएंगे। हालांकि शनि की दृष्टि तब भी दूसरे भाव पर बनी रहेगी, अतः एक दूसरे को चुभने वाले शब्दों से संबोधित करना उचित नहीं रहेगा। यदि उचित न लगे तो बेवजह बात न करें, अर्थात कम बात करें, लेकिन जब बात करें तो एक दूसरे को पूरा सम्मान देने का प्रयास करें। ऐसा करने की स्थिति में शनि की नकारात्मकता कम होगी, जो महीने के दूसरे हिस्से में आप संबंध को सुधारने में सफल हो सकेंगे। अब उपाय की बात करें तो मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में लाल रंग की मिठाई चढ़ाएं और प्रसाद लोगों में बांटें। माथे पर नियमित रूप से केसर का तिलक लगाएं। किसी शनिवार के दिन बहते हुए शुद्ध जल में जटा वाले 6 सूखे नारियल बहाएं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई प्रश्न या सुझाव हैं तो कृपया उन्हें कमेंट में बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको मेरे नए वीडियो के बारे में पता चल सके। आपकी प्रतिक्रिया के लिए धन्यवाद।